सायरा बानो बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में शुमार हैं जिन्होंने खूबसूरती के साथ ही एक्टिंग से भी लोगों को इम्प्रेस किया। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को भारत में हुआ था। उनकी मां नसीम बानो भी अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। उनके पिता मियां एहसान उल हक फिल्म निर्माता थे। उन्होंने मुंबई में फूल और पाकिस्तान में वादा नामक फिल्म बनाई। सायरा ने महज 17 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद जल्द ही वे बॉलीवुड पर राज करने लगी, लेकिन एक्ट्रेस सायरा बानो को उनके पति दिलीप कुमार इग्नोर करते। सायरा का ज्यादातर बचपन लंदन में बीता, जहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह भारत लौटी। एक इंटरव्यू में सायरा ने बताया था कि 12 साल की उम्र से ही वह अल्लाह से दुआ मांगती थी कि वह उन्हें अम्मी जैसी सफल एक्ट्रेस बन जाए। करियर के शुरुआती दिनों से ही सायरा मन ही मन दिलीप कुमार को पसंद करने लगी थी। इस बारे में जब दिलीप कुमार को पता चला, उस वक्त उनकी उम्र 44 साल थी, जबकि सायरा महज 22 साल की थी। 2 बार प्यार में कामयाब रहे दिलीप कुमार को शुरुआत दिनों में सायरा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उम्र के इस अंतर की वजह से वे सायरा से दूर रहते थे, लेकिन सायरा ने उन्हें प्यार पर यकीन दिलवा ही दिया। इस तरह 11 अक्टूबर 1966 में 22 साल की सायरा ने 44 साल के दिलीप कुमार से शादी कर ली थी। सायरा की पहली बार साल 1961 में आई फिल्म जंगली में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर अहम भूमिका में थे। इस फिल्म के लिए सायरा को बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। इस फिल्म के हिट होने के बाद सायरा की छवि एक रोमांटिक एक्ट्रेस की बन गई थी। सायरा बानो ने बताया था कि दिलीप कुमार अक्सर उनके साथ फिल्मों में काम करना नजरअंदाज करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह सायरा के सामने बहुत बड़े लगेंगे, और फिर यह भी था कि जिस लड़की को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है उसके हीरो वह कैसे हो सकते हैं। और इस बात से जाहिर है कि तब तक दिलीप कुमार सायरा से शादी की बात तो सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि सायरा एक पार्टी में अभिनेता इसी सोच को बदलने और उन्हें अपने करीब लाने में सफल रहीं। सायरा ने अपने फिल्मी करियर में कई अच्छी फिल्में दी। इनमें जंगली, शादी, ब्लफ मास्टर, दूर की आवाज, आई मिलन की बेला, अप्रैल फूल, ये जिंदगी कितनी हसीन है, प्यार मोहब्बत, शागिर्द, दीवाना, अमन, पड़ोसन, झुक गया आसमान, आदमी और इंसान, पूरब और पश्चिम, गोपी, बलिदान, विक्टोरिया नम 203, दामन और आग, आरोप, ज्वार भाटा, पैसे की गुड़िया, दुनिया, फैसला जैसी फिल्में शामिल है। सायरा बानो सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार से जुड़े पुराने किस्से शेयर करती हैं। इस बार उन्होंने दिलीप कुमार और वैजंतीमाला की फिल्म मधुमती के बारे में बताया है, जिसमें दिलीप और वैजंतीमाला की फोटो देख वो जल भुन गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने फोटो को कैंची से काट डाला था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वर्सेटाइल एक्टर रहे दिलीप कुमार अब भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़ी तमाम यादें उनकी वाइफ सायरा बानो के जहन में बसी हुई हैं। यादों के इन पिटारों का बक्सा उन्होंने फैंस के लिए खोल दिया है। वो सोशल मीडिया पर साहब से जुड़े पुराने किस्सों को शेयर करती हैं। अक्सर बचपन और जवानी की यादें बहुत अजीब, गुदगुदाने वाली, मजेदार हो सकती हैं। मेरे लिए 1958 की ये खास मेमोरी, जब मैं एक यंग लड़की थी। बात शर्मिंदगी भरी है, क्योंकि आज पिछले कुछ सालों में मेरी पसंदीदा फिल्म स्टार वैजंतीमाला के साथ मेरा जुड़ाव एक अच्छे संबंध में बदल गया है, जिसमें वो अक्का बड़ी बहन हैं। मैं और वो हर दूसरे हफ्ते एक दूसरे से बात करते हैं। मेरी माँ को पता था कि मैं इंडियन मूवीज की दीवानी हूँ, इसलिए वो बीच बीच में हमारे एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म फेयर मैगजीन पोस्ट करती रहती थी। ये मेरे भाई और मेरे बीच एक पागलपन भरी हाथापाई थी कि सबसे पहले मैगजीन और निश्चित रूप से घर से लेटर कौन उठाएगा, और ये हमेशा एक झगड़े में समाप्त होता था। लगभग एक कुश्ती मैच बन जाता था। ऐसी ही एक मैगजीन में मधुमती की ये फोटो थी, जो उस वक्त काफी बोल्ड मानी जाती थी, जिसमें साहब रोमांटिक अंदाज में वैजंतीमाला के माथे पर अपना चेहरा रख रहे थे। सायरा को जलन महसूस हुई। हैं, ये एक सुंदर फोटो थी और अपने बचपने में मुझे साहिब के चेहरे के करीब देखकर इतनी ईर्ष्या हुई कि मैंने कैंची ली और चालाकी से तस्वीर के उस हिस्से को काटना शुरू कर दिया। जरा सोचो, जब मैं इसे याद करती हूँ तो मैं हंसी से पागल हो जाती हूँ। तब तक मैंने उन्हें कभी किसी फिल्म में नहीं देखा था, और जैसा कि किस्मत में था, मैं अपने परिवार के सदस्य के रूप में उनसे मिलने उनके साथ कई दिलचस्प यादें हैं, जिनमें मैं अक्का का बहुत सम्मान करती हूँ और एक एक्ट्रेस बनने का हठ, और 8 साल की उम्र में ही दिलीप कुमार से शादी करने की जिद। तब माँ ने इस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन उनको क्या पता था कि जब बेटी 22 साल की होगी तब उसकी ये बात सच साबित होगी और वो 44 साल के दिलीप कुमार की जीवन संगिनी बन जाएगी।
दिलीप से सायरा कितनी मोहब्बत करती थी ये बात जग जाहिर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो दिलीप कुमार की नज़र उतारती थी, उनका सदका करती थी। दिलीप भी उन पर कम जान नहीं छिड़कते थे। चाहे दूसरी शादी करके सायरा के पास वापस लौट आना हो या बच्चा नहीं करने का फैसला लेना हो, उन्होंने हर कदम पर सायरा का ध्यान रखा। साल 1972 में सायरा प्रेग्नेंट थी, लेकिन 8वें महीने में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और बच्चे की कोख में ही मौत हो गई थी। इसके बाद इसे भगवान की मर्जी मानते हुए उन्होंने दोबारा बच्चे पैदा करने की कोशिश नहीं की।